हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी कंप्यूटर की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में इनपुट डिवाइसेस तक के देख लिया था। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और इससे मैं अपनी अगली क्लास लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, तो हम पहले कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला अगर आउटपुट डिवाइस बोले तो आपका कौन सा है? मॉनिटर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद में आज हम क्लास में केवल प्रिंटर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर बहुत बड़ा है। इसके बाद में बोलूं तो कौन सा है आपका? प्लाटर। क्या होता है समझेंगे। ठीक है, अगर मैं अगला बोलूं तो आपका है स्पीकर। ठीक है, और फिर अगला मैं बोलूं तो हेडफोन जो आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है, जो मैंने एक साथ लिख दिया है। हम केवल आज एक आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, कौन सा? प्रिंटर। आज के टॉपिक में हम कौन सा कवर करेंगे? प्रिंटर को। ठीक है, तो हम प्रिंटर को देखेंगे और बाकी हम क्या करेंगे, हम अपनी कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के बारे में पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर जो आपको हार्ड कॉपी मिलती है वो किससे मिलती है? प्रिंटर से मिलती है। प्रिंटर से आपको क्या मिलता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है जो आपको हार्ड कॉपी देता है, एक आपको क्या देता है? हार्ड कॉपी, है ना। हार्ड कॉपी कहने का मतलब क्या होता है? हार्ड कॉपी मतलब जिसे आप छू सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं तो इसमें 2 आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया प्रिंटर, इसमें मैंने 2 बताया आपको। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। एक मैंने आपको बताया प्रिंटर। ठीक है, दूसरा है आपका प्लॉटर। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया? अभी लिखा है ये प्लॉटर। ठीक है, हम देखेंगे प्लॉटर के टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद में एक आपको देता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, एक आपको देता है हार्ड कॉपी देता है और एक आपको क्या देता है? सॉफ्ट कॉपी देता है। अब सॉफ्ट कॉपी में आपका कौन सा आ जाएगा? ठीक है, तो आपको मालूम है सॉफ्ट कॉपी में जितने, जैसे आपका सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो 2 चीजें याद रखना, एक ऑडियो याद रखना और एक वीडियो याद रखना। ठीक है, सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो 2 चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? वीडियो। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट कॉपी देते। ठीक है, तो अभी हमको इसमें नहीं जाना है। आपको ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी इतना तो ठीक है, हमको इसमें नहीं जाना, हमको केवल प्रिंटर पढ़ना है। तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी देता है कहने का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है, तो आप चाहते हैं कि वो आपको हाथ में मिले, तो हम प्रिंटर की सहायता से हाथ में ले सकते हैं। कोई फोटो है, इमेज है, आप चाहते हो कि वो इमेज आपको हाथ में मिले, तो प्रिंटर की सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाथ में ले सकते हैं। मतलब प्रिंटर की हेल्प से हमको क्या मिलता है? हार्ड कॉपी मिलती है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी। अब हम प्रिंटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर का क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, या प्रिंटर के प्रकार, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि वो आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षमता के आधार पर, प्रिंट क्षमता के आधार पर, ऐसे बोल सकते हैं। ये प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट क्षमता के आधार पर। ठीक है, एक प्रिंट क्षमता के आधार पर इसको बांटा गया, एक प्रिंट करने के तरीके के अनुसार पर इसको बांटा गया है। प्रिंट करने के तरीके
ठीक है, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्षमता के आधार पर बोलें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैरेक्टर, तीन प्रकार के होते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर, ठीक है, मतलब क्या करता है, जो एक एक वर्ड को लिख रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में होता है लाइन, ठीक है, और उसके बाद में होता है पेज। ठीक है, तो ये उसकी क्षमता है कि एक एक कैरेक्टर को टाइप करे या लाइन को टाइप करे या फिर पेज को टाइप करे। ठीक है, जैसे कि आपका लेजर प्रिंटर। उसके बाद में जो प्रिंट करने की क्षमता है उसके आधार पर भी इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा होता है, इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पैक्ट, यादा मान है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और एक आपका है नॉन इम्पैक्ट। कई बार यही पूछ ले देता है कि निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है या फिर नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, ये याद रखना। ठीक है, तो आपको इसका वर्गीकरण ही याद रखना है, इम्पैक्ट। और प्रिंटर को स्टार मार्क डाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको तो प्रिंटर पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें पहला मेरा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, कौन सा आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा मेरा आता है डेजी, ठीक है, डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर, हम देखेंगे इसको। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में मेरा आता है थर्मल, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, और मेरा आता है इंकजेट, इंक जेट प्रिंटर, और मेरा आता है लेजर प्रिंटर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, प्रिंटर का वर्गीकरण देख लिया। कैसे देखा हमने प्रिंटर का वर्गीकरण, तो एक उसकी क्षमता के आधार पर देखा और एक प्रिंट करने के तरीके। क्षमता के आधार पर कैरेक्टर, लाइन और पेज देखा। प्रिंट करने के आधार पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में डिवाइड किया। इम्पैक्ट के अंतर्गत याद रखना कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। और नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत क्या आता है, थर्मल, इंकजेट और लेजर आता है। अब वन बाय वन इसको समझते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर हमने तीन पढ़ा है, कौन कौन से पढ़ा है, कैरेक्टर, लाइन और पेज। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा प्रिंटर जो केवल कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर। जैसा कि आपका टाइपराइटर, टाइपराइटर आपने देखा होगा, यू 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 करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टाइपराइटर। अब टाइपराइटर के एग्जाम्पल बोले तो जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर है, वो किस में आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर में। मतलब मैंने क्या बोला, ऐसा प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर, प्रिंटर जो क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल मैंने इसका बोला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल या फिर जैसे आप ऐसे बोल सकते, जैसे टाइपराइटर, टाइप राइटर। ठीक है, और मैंने प्रिंटर का नाम लेकर के भी एक उदाहरण बताया आपको। कौन सा बताया, डेजी व्हील। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो देखो, एक एक वर्ड को टाइप करना तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड, क्वालिटी सभी तो कम ही होंगी। ठीक है, उसके बाद में लाइन प्रिंटर की बात करें तो ऐसा प्रिंटर जो पूरी लाइन को प्रिंट करता है। सपोज ये एक A4 साइज का पेपर है, मुझे इसको प्रिंट करना है, तो ये पूरी लाइन को अगर वो प्रिंट कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर जो क्या कहना चाहिए, ऐसा प्रिंटर जो क्या करता है, लाइन को एक बार में, ठीक है, एक बार में, है ना, ये भी याद रखना, एक बार में पूरा लाइन को, ठीक है, लाइन को प्रिंट करता है। वो भी कितना, एक बार में। मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको बोल रही हूँ, आप अपना नोट्स में कर सकते हैं। ठीक है, पूरी लाइन को ये क्या करता है, प्रिंट करता है, तो उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। उसके बाद में आता है पेज प्रिंटर। ठीक है, तो किसको कहते हैं पेज प्रिंटर, ये बात आती है। तो पेज प्रिंटर जो ये पूरा A4 साइज का जो पेज है, अगर उसको प्रिंट करता है तो उसको बोलते हैं पेज प्रिंटर। ठीक है, मतलब एक बार में, एक बार में पूरा पेज प्रिंट करे।
प्रिंट करता हो। अगर उदाहरण बोले, उदाहरण तो कौन सा है आपका, लेजर प्रिंटर, याद रहेगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंट करने के तरीके, मतलब सेकंड हमारा आ जाता है कौन सा, जो उसका प्रिंट करने का तरीका है उसके आधार पर, प्रिंट करने के तरीके, इसके आधार पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देख लेते हैं प्रिंट करने के तरीके में। फर्स्ट हमने देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, इम्पैक्टर, ठीक है, इम्पैक्टर, प्रिंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्टर प्रिंटर। तो पहले तो इम्पैक्टर प्रिंटर के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। यदि आप ये इमेज देखेंगे तो ये किसका है, इम्पैक्टर प्रिंटर का है। ऐसे कई इमेज है, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, बाकी आप गूगल में देख सकते हैं। तो ये किसके इमेज है, इम्पैक्टर प्रिंटर के इमेज है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं अब इम्पैक्टर प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इम्पैक्टर प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें, फिर हम इसके जो टाइप्स हमने देखे थे उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रिंटर, ठीक है, जो कागज पर रिबन और कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है। आप समझ रहे हैं, जैसे टाइपराइटर होता है ना, ऐसे टिक टिक ऐसे ऐसे करके चोट कर करके छपाई कर रहा है ना, इसको चोट कर करके इस तरह से अगर कर रहे हैं तो ये चोट करके छपाई करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेजर प्रिंटर में देखेंगे, जो आप फोटोकॉपी शॉप में जाते हैं वो लेजर प्रिंटर है, उसमें क्या होता है, स्मूथली डालते, कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रिबन और कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रिबन ठीक है, व कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्टर प्रिंटर कहते हैं। इसमें हमने 2 टाइप से पढ़े हैं। पहला कौन सा देखा है, तो पहला हमने पढ़ा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अभी आपको फोटो दिखाती हूँ कैसा दिखता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, ये मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे बिल आता है ना, अकाउंटिंग या बिलिंग में जो करते हैं, जैसे कि आपके घर में जैसे बिजली बिल आता है, या फिर आप कहीं पे बिलिंग के लिए जाते हैं, अकाउंटिंग बिलिंग का काम, वो कौन सी जगह पे होता है, ये इसी का यूज होता है। यहाँ तक कि जो आपका पासबुक होता है, उसमें पासबुक में एंट्री कराने के लिए भी जो डालते हैं ना, वो भी आपका वो जो जिस प्रकार के वो जो सिस्टम में डालते हैं पासबुक को भरने के लिए, वो जो सिस्टम जो होता है ना, वो भी कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज करता है, ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दी हूँ, अकाउंटिंग बिलिंग याद रखना। और यहाँ तक कि आपका जो बिजली बिल आता है, तो जो बिजली बिल में होता क्या है, ऐसे वो कुछ करता है और फिर वो वहां से आपका बिजली बिल निकल कर आता है, वो भी कौन सा प्रोसेस का होता है, वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का होता है, ठीक है। या फिर आप कहीं पे भी बिल पेड करते हैं और फिर एक निकल कर आता है, जो बिजली बिल जैसा जो निकल कर आता है, जैसे सामान वामान खरीदते हैं तो बिल जो निकल कर आती है, वो भी आपका जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही होता है, ठीक है। और मैंने पासबुक भी बता दिया, जो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, तो वो एंट्री जो करते हैं उस मशीन, वो जो मशीन होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पिक्चर बता दी है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक प्रिंट हेड लगा होता है, जिसमें क्या होता है, देखेंगे तो कागज आता है, ठीक है, कागज आता है,
जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रिंट हेड लगा होता है और यहाँ पे क्या होता है, कागज आते जाता है और यहाँ पे चोट करते जाते हैं और यहाँ पे टाइप होता रहता है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या होता है कि इसमें एक ही कलर यूज कर सकते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट यूज करिए, मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज करिए या कलर, लेकिन इसमें कलर की फैसिलिटी नहीं होती है, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट की होती है। लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब एक ही कलर यूज करते हैं, मतलब यहाँ मोनो प्रिंटर है ये, जहाँ पे भी कोई एक कलर यूज हो सकती है वहां पे मोनो प्रिंटर है। मतलब या तो अगर ब्लैक ब्लैक दे रहा है तो ब्लैक, व्हाइट व्हाइट दे रहा है तो व्हाइट, ब्लू ब्लू दे रहा है तो ब्लू, तो ये उस टाइप का है, ठीक है, एक ही कलर देता है, मतलब ये मोनो प्रिंटर है, ठीक है। और ये कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो कुछ चीजें लगी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे डॉट के द्वारा क्या होता है, वो प्रिंट करते जाता है, ठीक है। और मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, ये आपसे ये पूछा जा सकता है क्या इसमें ग्राफिक या चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे आप थर्मल से आप जो प्रिंट लेते हैं उसमें जो क्वालिटी देखते हैं वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो होती है वो अच्छी नहीं होती। और यूज कहाँ पे होता है, अकाउंटिंग या बिलिंग पे होता है। तो मैं ये जो चीजें बताई वो लिख देती हूँ। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रिंट हेड लगा होता है, ठीक है, लगा होता है। मैं पूरे पॉइंट नहीं लिखती हूँ, आप उसे लिखेंगे, ठीक है, जिसमें कागज के आने से प्रिंट होता है, जिसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, नीचे से स्क्रॉल होकर के वो कागज आता है और उसमें में क्या होता है, प्रिंट होता है, जिसमें कागज के आने पर प्रिंट होता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि इसमें जो होता है ना, एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट होता है, मतलब ये कैसा प्रिंटर है, मोनो प्रिंटर है, मोनो प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या बताया, इसमें ये कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया कि इसमें ग्राफिक और चित्र हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है, तो हाँ भाई, इसमें हम ग्राफिक और जो चित्र है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता मतलब दोनों की गुणवत्ता वो कैसी होती है, निम्न होती है, मतलब क्वालिटी कैसी होती है, निम्न होती है, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें, मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है, उपयोग की बात करें, उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो अकाउंटिंग में होता है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि दिखे आपको, अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है बोलेंगे तो बिलिंग में होता है, बिलिंग में होता है। और मैंने आपको इसको एग्जांपल से बता दिया है कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सेकंड चलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है। यदि इसमें देखें तो होता क्या है, यहाँ पे जो टाइपराइटर होता है वो टाइप करता है, तो इस तरह से एक नीचे से पेपर आते जाती है, और इसमें जो होता है वो टाइप, इस तरह से एक एक अक्षर टाइप होते जाता है, ठीक है। पर इसमें एक खास बात क्या है कि हम ग्राफिक और चित्र प्रिंटर नहीं कर सकते, ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है, लेकिन हम इसमें ग्राफिक और चित्र ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक व्हील सा, यहाँ पे क्या होता है, एक व्हील लगा होता है, यही क्या करता है, पेपर को लाते जाता है, ठीक है। और ठीक है, और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना वो बाहर की ओर बने होते हैं, तभी तो इसको वो कर करके करते जाते हैं। इसमें एक व्हील लगा होता है, ये व्हील क्या करता है, पेपर को लाते जाते हैं, इस कारण इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया, इसमें मैंने इसमें एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इसमें ग्राफिक, ग्राफिक या ग्राफिक्स, ठीक है, प्लस चित्र, ठीक है, ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये कैसा प्रिंटर है, तो ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं, मेरा दूसरा पॉइंट
कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो इसमें हम क्या होता है, कागज पर चोट करके छपाई नहीं करते हैं। इस प्रिंटर में हम क्या करते हैं, कागज पर चोट कर छपाई, ठीक है, छपाई नहीं करते। याद रहेगा, इस प्रिंटर पे हम कागज पर चोट करके छपाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात है ना। और अगर मैं बोलूं इस प्रिंटर के बारे में, तो ये जो प्रिंटर होता है ना, इसमें इंक की फुहारे के द्वारा कागज पर प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कैसे होता है, इंक, ठीक है, हर में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है, विभिन्न तरीके से इंक की फुहारे कागज पर होती है, जिससे क्या होता है, प्रिंट होता है। तो इंक के फुहारे से कागज पर प्रिंट होता है, ठीक है। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें हमने पहला देखा था, क्या देखा था, इंकजेट प्रिंटर। बस थोड़ा सा और है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर मेरा क्या होता है, ये हम समझते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें होता कैसे है, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में होगा, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पेजेस डालते हैं, ठीक है, इसमें आप अच्छी सी फोटो भी जो प्रिंट होती है, जैसे आपका सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, या आप जो फोटोज लेते हैं वो भी इसमें प्रिंट हो जाती है। कई जगह देखे होंगे जहाँ पे प्रिंट कराने जाते हैं, वहां पे फोटो भी प्रिंट हो जाता है, वो इसका ही यूज करते हैं। इसमें होता कैसा है, जैसे ये जाएगा तो करके फिर आगे बढ़ेगा, फिर करके आगे बढ़ेगा, फिर करके आगे बढ़ता है, ऐसे कर करके चलता है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन को प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये एक लाइन प्रिंटर है। और इसकी स्पीड भी कम होती है, क्योंकि धीरे धीरे एक लाइन किया, फिर एक लाइन किया, फिर एक लाइन करता है। और इसकी खर्चा भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और इसमें स्याही जेट की सहायता से प्रिंट होता है। इसमें स्याही क्या करते हैं, कैटरीज में भरा होता है। ठीक है, और इसमें जो स्याही होते हैं ना, वो 3 कलर इसमें यूज करते हैं। कौन कौन से कलर यूज करते हैं, तो वो कलर है लाल, पीला, हरा। याद रहेगा, कौन सी कलर है, लाल, पीला, हरा। इसी रंग की कलर से क्या होता है, ये प्रिंट होता है। ये भी याद रखना कि ये इसमें मोनो भी हो सकता है, और कलर भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन से कलर है, लाल, हरा और नीला। पीला बोल पड़ी थी क्या, नहीं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो चलते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कलर यूज करते हैं। ये पहले यहाँ पे 2 बातें लिख लेते हैं कि ये मोनो भी होता है। मोनो मतलब समझ लेना, जो एक ही कलर से करता है। ठीक है, मोनो और प्लस कलर भी होता है, दोनों प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर बने होते हैं, जिसमें वो कलर डाले जाते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, रंग वाले प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसके रंग के लिए 3 कलर यूज होता है। रंग के लिए क्या करता है, 3 कलर यूज करता है। कौन कौन से कलर यूज करता है, ठीक है, यहाँ पे 3 कलर लिख देती हूँ। कौन कौन से यूज करता है, तो ये हो गया नीला, हरा और लाल। ठीक है, याद रहेगा, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया, इसकी स्पीड कैसी होती है। स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और खर्चा जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। खर्चा कैसा होता है, इसमें अधिक होता है। उसके बाद में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि इसमें स्याही जेट, ठीक है, स्याही जेट की सहायता से प्रिंट होता है, से प्रिंट होता है। ठीक है, और ये कैसा प्रिंटर है, मैंने बताया आपको, ये कैसा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, सॉरी, प्रिंटर है। ठीक है, अगला हम
सेकंड देखते हैं हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का अगर सबसे अच्छा एग्जांपल बोलूं तो जो आप देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, जो प्रिंट करने के लिए जाते हैं वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। इसके अतिरिक्त मैं और भी बता देती हूँ, ये देख सकते हैं ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है। अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पाउडर होता है, सूखी स्याही जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टोनर स्याही, ठीक है। उसको हम एक ड्रम होता है, मतलब हम उस सूखी स्याही को उसको वही हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है, उसी का हम प्रयोग करते हैं। होता क्या है इसमें, जो लेजर होता है एक आवेशित ड्रम पर एक पैटर्न बनाता है। लेजर क्या करता है, एक प्रकाशी लेजर होता है, ठीक है, आपको मालूम है लेजर क्या होता है, तो वो क्या करता है, एक आवेशित ड्रम पर एक पैटर्न बनाता है जिस पर क्या होता है, टोनर चिपका होता है, मतलब चिपक जाता है उस पर आकर के। क्या करता है लेजर, क्या कर रहा है मेरा, ठीक है, लेजर जो है एक आवेशित ड्रम पर एक पैटर्न बनाता है और टोनर उस पर आकर के क्या होता है, चिपक जाता है। फिर ड्रम जो होता है वो टोनर को कागज पर स्थानांतरित कर देता है और इस प्रकार से क्या होता है, पेज प्रिंट होता है। हमको इतना नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोसेस होता क्या है। हमको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है और लेजर बीम की सहायता से इसमें प्रिंट होता है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आप देखे हैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, मतलब मोनो भी होता है और रंगीन दोनों प्रकार का होता है। और ये कैसा है, पेज प्रिंटर होता है, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और स्पीड भी अच्छी होती है। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया इसमें, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया इसमें कि सूखी स्याही, मैंने क्या बताया, सूखी स्याही, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सूखी स्याही, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पाउडर, या फिर बोल सकते हो टोनर स्याही, इसी का उपयोग होता है, ठीक है। और इसमें प्रिंट कैसे होता है, तो लेजर बीम की सहायता से हम कल की क्लास में लेजर को और देखेंगे कि लेजर क्या है, ठीक है, प्रिंट होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, मोनो भी होता है, कलर कैसा प्रिंट करता है, मोनो भी और रंगीन भी करता है, ठीक है। और ये कैसा प्रिंटर है, तो ये पेज प्रिंटर है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं उसी को ही लिख रही हूँ। और इसकी गुणवत्ता कैसी है, गुणवत्ता और स्पीड, ठीक है, स्पीड दोनों ही कैसी है, ज्यादा होती है, मतलब अच्छी होती है, ज्यादा या फिर अच्छी होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं, थर्मल प्रिंटर। आप देख सकते हो हम प्रिंटर कर रहे हैं, हम प्रिंटर कर रहे हैं जिसमें मैंने डॉट मैट्रिक्स, डेसीवील बता दिया, थर्मल बता दिया, इंकजेट बता दिया, अब मेरा लेजर मैंने बता दिया, इंकजेट बता दिया, अब मेरा थर्मल बचा हुआ है, यही लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद मेरा प्रिंटर का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। ये मेरा कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। इसमें मैं एक चीज बता देती हूँ, इसमें इंक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, एक हीटर लगा होता है और हीटर की ही सहायता से क्या होता है, पेज काला पड़ता है और ये प्रिंट होता है, ठीक है। एक चीज और है कि इसमें ये जो पेपर यूज करते हैं ना, पतला सा, इस पेपर को क्या बोलते हैं, थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, इसकी स्पीड भी क्या होती है, सभी प्रिंटरों से अच्छी होती है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला मैंने क्या बताया, इसमें इंक मतलब स्याही का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हीटर लगा होता है, हीटर लगा होता है और इसी के सहायता से क्या होता है, पेज काला पड़ता है और प्रिंट होता है, ठीक है। इसमें जो हम पेपर यूज करते हैं वो पेपर मेरा कौन सा है, थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग
करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड वो कैसी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। याद रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इसमें खर्चा भी अच्छा होता है, गुणवत्ता भी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज मैं यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करती हूँ, कल मैं लेकर आऊंगी अपनी अगली क्लास, ठीक है। यदि कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज बता देती हूँ कि ठीक है, एक चीज मैं बता देती हूँ, भले मेरी क्लास धीरे धीरे आ रही है लेकिन आएगी, क्योंकि मैं एक साथ सभी चीजों की आपको क्लास धीरे धीरे ही दे सकती हूँ। रोज आती है मेरी क्लास, कुछ ना कोई मेरी क्लासेस आती रहती है और जब भी मेरी छुट्टी रहती है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज यदि मेरी चैनल अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।